सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप मेरी खबर सुन रहे हैं, पहली बार ये थोबड़ा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चेहरे पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं मेकअप वेकअप करना तो सिखाता नहीं हूँ और अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया भी नहीं है कि मेरे मुंह में मेकअप या फिल्टर अच्छा लगे। तो बाजी, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो कम से कम इस बात की गारंटी है कि थोबड़ा भले ही चाहे बुरा हो, लेकिन खबर आपको पते की दूंगा। हमारी वीडियोस कोई भी उठाकर देख लो, इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। चैलेंज हमारा ये है कि जो रजाग्राफी इंटरनेशनल प्राइम टाइम को देखता है, वो किसी भी भीड़ में, पढ़े लिखों की भीड़ में, जाहिलों की तो बात ही नहीं करूँगा, उनसे क्या जीतना। वो और कुत्ते सामने खड़े हो जाओ, ना कुत्ता आपकी बात को समझेगा, ना कोई अंधभक्त आपकी बात को समझेगा, ना कोई जाहिल। बात तीनों की एक ही है। आहा। तो ये गारंटी मेरी है। आप हमारे इंटरनेशनल प्राइम टाइम को देखेंगे तो आप जियो पॉलिटिक्स बड़ी आसान तरीके से समझ पाएंगे और कहीं भी खड़े होकर किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। भारत के लिए बड़े खतरे हैं, बहुत बड़े खतरे हैं, लेकिन आज आप देखिए, इन खतरों पर कोई प्राइम टाइम शो गोदी मीडिया नहीं कर रहा है। क्यों? अबे भाई, क्योंकि वो गोदी मीडिया है। मोदी नामा के अलावा अपने मामा की ही बात करते हुए नजर आएंगे। मोदी नामा या मामा, ये है गोदी मीडिया। अब इतनी बड़ी बड़ी खबर आपको इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर या गोदी मीडिया के मुंह से मिले तो बताना। पहली खबर पर आते हैं। भारत पाकिस्तान की जंग की वजह से भारत को कितना कमजोर किया है मोदी ने, यह सबको पता चल चुका है। जो कल तक कहते थे कि हमें एक दिन का मौका दो, हम पीओके वापस ले आएंगे। अबे भाई, अपने और खो दिए इन लोगों ने। 25 का बदला लेने के चक्कर में 50 और मरवा दिए हमारे। बदला तब होता, हमारा एक भी न मरता। हम पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर देते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। लीजिए, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, देखो ध्यान से। ग्रेटर बांग्लादेश, तुर्की समर्थित बांग्लादेशी ग्रुप ने इस्लामिक सल्तनत का नक्शा बनाकर पेश कर दिया है। ये देखिए, तुर्की का समर्थक है ये ग्रुप, बीडी मिलिट्री, BDOSINT। इसने ये नक्शा जारी किया है। इस भारत के नक्शे में जहां उसने BDOSINT जो ग्रेटर बांग्लादेश का स्थापना करने का दावा कर रहा है, उसने देखिए भारत के कई इलाके को इस्लामिक राज बता दिया है। जैसे बिहार, उधर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ऐसे कई सारे जो भारत के स्टेट्स हैं, उनको इस बीडी मिलिट्री ने अपना इलाका दिखा दिया। और वो तुर्की समर्थक ग्रुप है। और तुर्की का नाम आया तो याद रखो, तुर्की ने भारत पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान का ओपन साथ दिया, ओपनली, कोई शर्म लिहाज नहीं। इसके बाद भारत ने मिसाइल हमला नहीं किया तुर्की पर, न कोई और बकैती, बल्कि हुआ ये कि तुर्की का बाइकआउट करना शुरू कर दिया गया। लेकिन इससे तुर्की को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो बहुत बात की बात है। लेकिन भारत ने अपने बड़े एयरपोर्ट्स, कई एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी थी, तुर्की की कंपनियों को दी हुई थी। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। सलेबी, तुर्की की एक कंपनी है सलेबी, उसको बंद कर दिया भारत ने कि भाई अब तुम हमारी सिक्योरिटी नहीं देखोगे। जिसके बाद सलेबी की हिम्मत देखिए, भारत के अंदर सलेबी जो तुर्किश कंपनी है, उसने हाईकोर्ट में केस दर्ज कर दिया है, लीगल टीम बनाकर, कि भारत ने गैर कानूनी तरीके से हमारा काम काज जो है भारत के अंदर बंद किया है। गैर कानूनी, अबे जब देश की बात आ गई तो गैर कानूनी और कानूनी क्या। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। हैरानी होगी आपको। यहां पर अंधभक्त जल्दी से उल्टे होकर लेट जाएं। हाँ, तुम्हारे अब बवासीर का इंजेक्शन लगाने वाला हूं मैं। ध्यान से देखिए, जो सलेबी तुर्की की कंपनी है जिसने कोर्ट के अंदर केस दर्ज किया है, उस सलेबी तुर्की की कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं सीनियर एडवोकेट दर्पण वाधवा और
रितु भल्ला, जिनकी एडवोकेट यानी जो लॉ फर्म है उसका नाम है लूथरा एंड लूथरा। ये जो दर्पण वाधवा है तुर्की का केस लड़ेंगे, ये लॉ की पढ़ाई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं और जो इनकी सहयोगी हैं वो स्टेफन कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना लॉ पास किया है और ये बहुत बड़े नेता हैं। ये जो एडवोकेट दर्पण वाधवा हैं, इनके बारे में जानकारी है कि इन्होंने बहुत बड़े केस लड़े हैं। जैसे इन्होंने जो डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसका केस लड़ा, स्नैपडील प्राइवेट लिमिटेड का उसका केस लड़ा, मीशो ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड उसका केस लड़ा। ये किस समाज से, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे ये मुसलमान होते और तुर्की की कंपनी के लिए भारत सरकार से केस लड़ते, ओए होए 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 होए, अन्य भक्तों के बवासीर पे लाल मिर्ची हो जाती, इतने तो। लेकिन अभी शांति है, अभी वो अपने बवासीर पर क्रीम लगाकर लेटे हुए हैं। किसी की औकात नहीं कि कोई कह दे कि ये हिंदू नाम के जो व्यक्ति हैं, ये जो एडवोकेट हैं, ये तुर्की के लिए लड़ेंगे। बात बड़ी अजीबोगरीब है कि रज़ा भाई आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन खुदा की कसम सोचो, अगर ये दो एडवोकेट मुसलमान नामी होते तो भाई मच जाती। इस वीडियो का टाइटल है भारत के लिए बड़े खतरे। अभी मैंने आपको तुर्की जो खतरा है वो बता दिया है, पाकिस्तान जो कर रहा है वो तो है ही। थोड़ा सा इधर हो जाते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश भी भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है इस बात से समझिए। जो भारत के चिकन नेक का एरिया है वहां पर बांग्लादेश, जाहिर से वो एरिया बांग्लादेश से मिलता है, वहां पर बांग्लादेश की सेना और गवर्नमेंट ने चीन के अधिकारियों का हाथ पकड़ा और वहां ले गए। यानी चाइना के इतने करीब हो गया बांग्लादेश कि उनको भारत के सेंसिटिव इलाके के बेहद करीब ले गया। और खबर यह है कि चाइना और बांग्लादेश चिकन नेक के करीब एयरबेस बनाएंगे। इधर पाकिस्तान ने वैसे ही चूड़ी टाइट कर दी हमारी, उधर से चाइना भारत के बिल्कुल चिकन नेक के करीब आ गया। अब मुझे बताओ, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के अलावा पर्सनली मोदी जी ने चीन का कोई विरोध किया, अमेरिका का कोई विरोध किया, तुर्की का कोई विरोध किया? भाई मैं नाम लेता जाऊंगा, आपके मुंह से ही निकलेगा, लेकिन सच बोलने वालों को गद्दार कह दिया जाएगा। ये जितनी खबर बता रहा हूं गोदी मीडिया के अखबारों से ही खींच के बता रहा हूं। अब आप देखो, ये रही रिपोर्ट। चाइना ने पता है क्या किया है? तिब्बत में एक और एयरबेस को एक्टिव कर दिया भारत पाकिस्तान की जंग के बाद। लड़ाकू विमानों के साथ साथ Y-20 तैनात कर दिया। अब सोचिए, Y-20 ट्रांसपोर्ट विमान है जो बड़े हथियारों को, यहां तक कि छोटे मोटे जहाजों को भी लाद कर यह दूसरी जगह ले आ सकता है। तिब्बत में हमारे इलाके के बेहद करीब सटे हुए इलाके में चाइना ने हथियार तैनात कर दिए, वहां उसने एयरबेस चालू कर दिए। और यहां क्या करना है? भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी उजाड़नी है, मुसलमानों के घरों को तोड़ना है और उनको तोड़कर अपना ही पेशाब अपने मुंह पर मारना है, धार की तरह। मजा आ गया, हमने मुसलमानों को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये अरे पुनीत सुपरस्टार जैसे चीखो मत भाई, होश से काम लो। या मुसलमानों को दबाने के चक्कर में तुम्हारा पिछवाड़ा कटे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा इन्हें। भारत के मुसलमानों को गद्दार साबित करना है। अब सच्चाई समझिए, पाकिस्तान और भारत की जंग को एनालाइज करने के बाद चीन की जो है फटी अच्छे से कि भाई भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है और सटीकता है, जिस टारगेट को हम लॉक करते हैं तबाह करते हैं। जैसे इस रिपोर्ट के अंदर लगी हुई एक फोटो है जिसको हम पहले भी दिखा चुके हैं। जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया, घेराबंदी की, तो सटीक हमले भारत ने किया था और तबाह हुआ पाकिस्तान का एयरबेस, है ना। भारत ने भी इसको आधिकारिक तौर पर मान लिया, पाकिस्तान ने भी इसको आधिकारिक तौर पर मान लिया है। कोई पाकिस्तानी कमेंट सेक्शन में फड़फड़ाने न लग जाए, इस बात को क्लियर कर देता हूं। अब देखिए, इस तस्वीर को देखने के बाद चीन ने क्या किया?
उसके जो एयरबेस थे, 6 एयरबेस भारत के बेहद करीब, सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि उसको तेजी से चाइना ने अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। बड़ी बड़ी दीवार, ऊंची ऊंची दीवार और चौड़ी और मोटी छत बनानी शुरू कर दी है कि कहीं आगे भारत और चीन का टकराव कभी हो तो भाई समझ रहे हो, चाइना मजबूत रहे। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं, मोदी सरकार कभी भी चीन से नहीं टकराएगी, कभी नहीं। रीज़न, एक बात याद आई, हमारे मोहल्ले में एक अंकल थे, चाय का काम था उनका, चाय की टपरी लगाते थे वो अंकल किसी न किसी वजह से गरीब हो गए थे। उनका ये कहना था, उनके साइड की स्टोरी है कि भाई बीवी मेरी जो है मुझे तलाक देकर चली गई किसी और के साथ, और वो चाय वाले पता नहीं अब कहाँ हैं, पहले वो हमारी गली में थे और काफ़ी साल तक, 7-8 साल तक उन्होंने चाय बेची। तो उनके साथ उठना बैठना था मेरा, तो वो मुझे ऐसे ऐसे किस्से बताते थे। बोलते हैं मुझे एक दिन बता रहे थे कि वो जो है मैं भाई, और वो बढ़िया आदमी था, वो बोलता था भाई मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं डरता ही नहीं किसी से। फलाने को, नाम नहीं ले सकता, फलाने को तो मैंने सामने आया था, मैंने कहा बे तेरी, मैंने कहा फिर, कह रहा बस डर गए सब, मुझसे हमेशा से लोग डरते रहे, मुझसे लड़ाई होती नहीं है, मुझसे कोई लड़ना ही नहीं आता, मुझसे कितना बड़ा ताकतवर हो। मैंने कहा क्यों? कह रहा सॉरी बोल देता हूँ मैं, अगला कोई भी मुझसे पंगे लेने आता है चौड़ में, मैं पूरे जोश से उसका गरिमान पकड़ता हूँ और सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। अब ऐसी चीज़ नज़र आ रही है मुझे कि अल्लाह ना करे आगे ऐसा हो जाए। इसी वजह से मुझे लगता है कि मोदी जी चाइना से तो कभी पंगा ले। एस जयशंकर का बयान सर्च कर लेना, जिसमें वो ये कह चुके हैं, चाइना, डू यू थिंक वी विल फाइट चाइना? आर यू मैड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी, हाउ कैन वी विल फाइट? नो 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 नो। ये आप ANI के पॉडकास्ट में सर्च कर लेना। उधर बांग्लादेश भारत के लिए इतना खतरा है कि बांग्लादेश की आर्मी चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें खरीदने को तैयार है। भारत पाकिस्तान के जंग के दौरान पाकिस्तान जो सटीकता से हमले कर रहा था, और वो हम S-400 से अल्हम्दुलिल्लाह रोक रहे थे, इतनी सटीकता से कैसे हमला कर रहा था। जंग के दौरान मैंने वो ग्राफ दिखाया था कि भारत के ऊपर से चाइना की सैटेलाइट गुजर रही थी। जब भारत ने अपने तमाम एयर स्पेस को बंद कर दिया और इंटरनेट को वो जाम करने लगा बॉर्डर पर भारत, तो अचानक से चाइना का एक सैटेलाइट आसमान में भारत के ऊपर से क्रॉस होता हुआ नजर आता है। मैंने तभी कहा था कि चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है। लीजिए आज पूरी जो है प्रोफेशनल रिपोर्ट पढ़ लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने भारत की सेंसिटिव जानकारियां, एयर डिफेंस की जानकारियां पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान को दी थी। भारत की हाई क्वालिटी सैटेलाइट इमेज तक पाकिस्तान को चाइना ने प्रोवाइड की थी। अब जब यह आम लोगों को पता है तो क्या मोदी जी को नहीं पता? तो मोदी जी की 56 इंच की छाती के अंदर फिट जो फेफड़ा है उसमें इतनी हवा क्यों नहीं है कि चाइना का नाम ले सके? सन 2019 में पाकिस्तान के अंदर चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, बॉर्डर के इलाके में डैम बनाने का। अब भारत के पास पानी रोकने के लिए डैम तो नहीं है इकट्ठा करने के लिए, और पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत है सेव करने के लिए, रोकने के लिए, इकट्ठा करके रखने के लिए, बुरे वक्त में काम आए। तो चाइना पाकिस्तान की सेवा में बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। उस डैम को अब तेज़ी से बढ़ा रहा है ताकि 1 साल के अंदर इसका काम पूरा हो जाए। हमें डैम बनाने में 20 साल लगेंगे और इनका प्रोजेक्ट अगले साल ख़त्म हो जाएगा। कहने के लिए हमारी 56 इंच की छाती है, हमारा विदेश मंत्री सबसे बढ़िया है, हमारा प्रधानमंत्री सबसे मजबूत है। यहाँ भारत पाकिस्तान की जंग के बाद फिर से दोबारा से भारत के मुसलमानों को गिरफ्तार करना, उनको उजाड़ना, उनको मारना पीटना, यही सब करके आणु भक्त इसी चीज़ में खुश हैं कि हमने पाकिस्तान को मार दिया। बे अपने हिंदुस्तानी लोगों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को मार रहे हो, इससे तुम्हारा ईगो शांत हो रहा है। और जब जंग होती है तो फौरन भाई भाई टाइप पुलिस, सीज फायर, सीज फायर।
ये 56 इंच है। इंदिरा गांधी सबको याद आ गई है इसमें, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। चाइना ने जब देखा कि भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम सटीक हमला करने की ताकत रखते हैं और पाकिस्तान के कई फाइटर जेट और लड़ाकू विमान गिरा दिए गए हैं, वो भी रिपोर्ट में आपको चलिए इसमें भी दिखा देता हूं। टॉम कूपर नाम का एक इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट है, उसने एनडीटीवी को प्रॉपर इंटरव्यू दिया है और ये उनकी जानकारी है। टॉम कूपर ने खुद बताया है पाकिस्तान का एक मिराज, पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है मिराज, पाकिस्तान का चीनी JF-70C जो लेटेस्ट है, F-16 अमरीकी और 1C-130 जो कि मिसाइल और हथियार इधर उधर लेके जाता है, उसको भारत ने भेद कर तबाह कर दिया है, मिटा दिया है, बड़ा नुकसान किया है। अब इसके बाद देखिए हुआ ये है कि चाइना अपने दोस्त और अपनी मदद के लिए जो लेटेस्ट उसका फाइटर जेट है J-35A स्टील्थ विमान, जिसको रडार पर देखा नहीं जा सकता, उसके बनाने की स्पीड को तेज कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि 2026 में ये स्टील्थ फाइटर जेट चाइना बनाकर तैयार कर लेगा और पाकिस्तान भी अपना तमाम पैसा हथियारों पर खर्च करने को तैयार है। साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की हालत इस जंग में बुरी हुई है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, वरना ये तस्वीर देखिए, 3 दिनों की जंग में ऑपरेशन सिंदूर से पस्त पाकिस्तान को चीन की आखिर याद आ गई। 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री चाइना। गोल्डन टेम्पल अमृतसर तक पाकिस्तान ने चीनी मिसाइल दाग दी थी, ये देखिए, जिसको दुनिया के सामने A100 MLRS मॉडल का नाम है, चाइना की मिसाइल है। इंडियन आर्मी ने दिखाया है, क्या दिखाया है? चाइनीज A100 रॉकेट, पाकिस्तानी YHA कैमिकाजे आत्मघाती ड्रोन, चाइनीज PL-15 मिसाइल, पाकिस्तानी HATF-1 बैलिस्टिक मिसाइल। उनके परखच्चे जिस तरह से भारतीय सेना ने उड़ाए हैं, आप अपनी आंखों से देख लो। ये भारतीय सेना दिखा रही है, पाकिस्तानी एज यूजुअल इसको झुटलाएंगे, ठुकराएंगे नहीं, ये हकीकत है। मोदी जी का तो नहीं पता, लेकिन जो प्राइवेट फर्म्स हैं उन्होंने तुर्की को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। मिंत्रा और आजियो जो रिलायंस का जो है फैशन प्रोडक्ट जो बेचता है, कपड़े लत्ते उनके ब्रांड्स, तुर्की के प्रोडक्ट्स को मिंत्रा और आजियो ने बेचना बंद कर दिया है। बांग्लादेश के करीब, बांग्लादेश पर नजर रखने के लिए समुद्र में भारत ने 7 फ्लोटिंग पोस्ट बनाए हैं, यानी 7 ऐसे स्टेशन होंगे, यानी 7 समुद्री जहाज जिस पर पूरा सैन्य अड्डा होगा और वो दुश्मन की हरकतों पर नजर रखेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बांग्लादेश की हरकतें देखने के बाद बांग्लादेश की इन हरकतों को इग्नोर किया हो। बांग्लादेश के जो कपड़े होते हैं भारत भारी मात्रा में इंपोर्ट करता था, मोदी सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे बांग्लादेश को मोटा नुकसान होने वाला है। लेकिन बांग्लादेश के इस नुकसान को हम जानते हैं, पाकिस्तान, तुर्की और चीन मिलकर बैलेंस कर देंगे, लेकिन एज ए इंडियन हमें ये करना था। बहरहाल इससे फ़ायदा इंडिया को ये होगा कि जो भारत के स्वदेशी निर्माता हैं कपड़ों के, उनको मोटा फ़ायदा इंशाल्लाह पहुंचेगा। IMF ने जो पाकिस्तान को लोन दिया है उसमें कई शर्तें रखी हैं, जिसमें हमेशा जो IMF करता है कि भाई आप टैक्स बढ़ाओ जनता पर, जनता से वसूलो, जो आप चीज़ें बेच रहे हो उस पर टैक्स बढ़ाओ, न जाने क्या क्या, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन एक जो पॉइंट है उसमें भारत का पॉइंट रखा है। IMF ने कहा है कि भारत के साथ जो आपकी टेंशन बढ़ रही है ना, इससे आपको लोन देने में और आपको लोन चुकाने में भी प्रॉब्लम होने वाली है। उधर पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान का हाल बुरा है। सोशल मीडिया पर बेचारे पाकिस्तानी अपने आप को खुश तो दिखा रहे हैं, मीम के अलावा क्या ही बना सकते हो भाई आप लोग। हालात अपने मुल्क के भी देखो, हम तो देखते ही हैं, तभी तो खुल्लम खुल्ला मैं बोलता हूँ, बताता हूँ कि मेरे मुल्क के हाल क्या है। अपने मुल्क के भी हालात देख लो, गाड़ धोने के लिए पानी नहीं है, चले हैं फालतू की जंग लड़ने। अबे भाई ये बलूचिस्तान के
आर्मी को सुनिए, बलूचिस्तान के नेता को सुनिए। जो बलूचिस्तान की बलोच यकजहती कमेटी लगातार बयान दे रही है, और जो रज़ाक बलोच सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बलोच अमेरिकन कांग्रेस, उसने साफ कहा है, जो पाकिस्तान में बलोच का इलाका है, उन लोगों ने साफ कह दिया है कि बलोच से पाकिस्तान ने अपना 80% कंट्रोल खो दिया है। यानी बलोच पूरी तरह से कह रहे हैं कि हम लगभग पाकिस्तान से अलग थलग हो चुके हैं। अब मोदी सरकार अपनी ज़बरदस्ती तारीफ नहीं कर सकती, क्योंकि अगला नंगा हो गया, पूरा नंगा। कितनी जिल्लत की बात है, जिसको हम अपना दोस्त चीख चीख कर पूरे मोहल्ले में बताएं, 2 दिन बाद वही दोस्त दूसरी जगह जाकर कहे, अबे इसको तो हमने टैक्स लगा कर मार दिया, 2 थप्पड़ जले कान पे, ओए जंग रोक बे, उन्हें जंग रोक दी। फिर लोग मुझे क्या कहेंगे, अबे भाई तू तो उसे घर पे बुला खाना खिला रहा था, भाई तू तो यार बड़ी तारीफ़ कर रहा था, ये तो मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, वो तो मुँह रहा है तेरे मुँह पे। यही कहोगे ना भाई, आम ज़बान में यही कहोगे ना। अब आपको पता है कि किस किस इंसान के बीच ये हरकत हुई है। लीजिए, कल आम वापस भेजा था, भारत से कार्गो जहाज़ भरकर आम गया अमेरिका। सबसे बेस्ट आम भेजोगे मोदी जी ने। वहाँ से ऐसे ही एज इट इज़ जहाज़ को बुलाओ, चल बे निकल। क्यों? वो जो डॉक्यूमेंट थे ट्रांसपोर्ट के और इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ऑफिशियल, उसमें गड़बड़ी थी। तो ट्रम्प को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि चलो 24 घंटे का समय दे देते हैं, कागजात तुम मंगवा लेना या फैक्स करवा लो करेक्शन करके। जहाज़ भारत वापस आ गया। शायद वो अक्षय कुमार को अमेरिका ने वापस भेजे हैं जहाज़ भर के आम, कि अब मोदी जी को बुलाओ और बताओ, पूछो उनसे कि मोदी जी आम आप चूस के या चबा के या पिलपिला करके खाते हो, कैसे खाते हो मोदी? प्लीज़ बताइए, आप इतने बिजी रहते हैं, आप आम कैसे खाते हैं? आज की सुनो, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने जो इंडियन जो एजेंट्स हुआ करते थे यहाँ, जो कि वीज़ा दिलाते हैं, टिकट भी करते हैं, वहाँ टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, भारत के लोगों को अमेरिका भेजते हैं जैसे तैसे, तो वीज़ा बैन कर दिया है। रिपोर्ट आपके सामने देखिए, रॉयटर्स, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, अमेरिका ने बैन लगा दिया है ट्रैवल एजेंट्स पर। जो भारत के, स्पेशली जो भारत के ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया, इल्ज़ाम लगाते हुए कि जो भारत के ट्रैवल एजेंट हैं वो गैर कानूनी इलीगल तरीके से लोगों को अमेरिका के अंदर घुसाते और यहाँ बसाते हैं। आप मुसलमानों को गाली बकते रहे, मुसलमानों को सोशल मीडिया पर गद्दार लिखते रहे, लेकिन चाइना कितना आगे बढ़ गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने क्लेम किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। चाइना ने कहा है कि हम अंतरिक्ष से किसी भी दुश्मन देश पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग सकते हैं। उधर साउथ चाइना ने ही पोस्ट की है ये वीडियो कि ये जो आप देख रहे हैं ट्रक का चलाना, ये बिल्डोज़र के ज़रिए ये सारा काम होना, जो माइनिंग हो रही है, ये माइनिंग 100 ट्रक और बिल्डोज़र कर रहे हैं, और वो सब रोबोट कर रहे हैं। रोबोट के ज़रिए माइनिंग, कोल माइन करवा रहा है चाइना, और आप भारत के मुसलमानों को गद्दार लिख रहे हैं। अगले महीने जून में चाइना ड्रोन आर्मी का एक बड़ा जो हेडसेट है वो अपने आर्मी में ज्वाइन करवाने वाला है, उसका वीडियो जारी किया है। सिस्टम यह है कि एक बहुत बड़ा ड्रोन होगा जो मदर ड्रोन कहलाएगा। वो दुश्मन के इलाके के पास जाएगा, अचानक से लेफ्ट राइट से दरवाजे खुलेंगे और उसके अंदर से सैकड़ों की तादाद में आत्मघाती ड्रोन निकलेंगे और दुश्मन को तबाह कर देंगे। अभी इस तरह का हथियार अमेरिका के पास भी नहीं है, और ये भारत के लिए खुद खतरे की घंटी है, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा हथियार नहीं है। इजिप्ट क्या करने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन उसकी औकात इतनी भी हमें पता है कि वो फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसके पास दुनिया का सबसे अहम तरीन अचीवमेंट चला गया है। क्या? रिपोर्ट आपके सामने। दुनिया का पहला एक ऐसा देश हो चुका है इजिप्ट, जो फ्रांस का राफेल उड़ा रहा है, अमेरिका का F-16 उड़ा रहा है, रशिया का MiG-29 भी उड़ा रहा है इजिप्ट, और अब J-10 उड़ाने के लिए चाइना से बात कर रहा है इजिप्ट। यानी कई देशों के फाइटर जेट एक लौता इजिप्ट उड़ा रहा है। लेकिन लानत है ऐसे इसके फाइटर जेट पर जो फिलिस्तीन के ऊपर मदद गिराने के लिए भी न उड़े।
उधर भारत के दोस्त रशिया ने बहुत बड़ी तरक्की हासिल की है, एक ऐसा अचीवमेंट जो अमेरिका और इजराइल ने अभी तक हासिल नहीं किया है। Su-57M सबसे एडवांस फाइटर जेट है रशिया का, जिसे रशिया ने और अपग्रेड करके AI से सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल की है। भाई ये जो सुपर पावर देश है ना, ये दुनिया में कुछ सही रहने नहीं देंगे, इनकी ऐसी की तैसी। चाइना और रशिया ने डील की है, जमीन तो जमीन ससुरे, चांद के ऊपर न्यूक्लियर स्टेशन बनाएंगे। अरे भाई साहब, कम से कम चांद को तो छोड़ दो, उस पर पहले से दाग हैं, तुम और बर्बाद कर दो। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है, अखबार में छप गया है कि अमेरिका की सिट्टी पुट्टी गुम है, क्योंकि अमेरिका को इस बात पर यकीन है कि हमारे मिलिट्री बेस को लंबी दूरी से, बहुत दूर रहते हुए चाइना हिट कर सकता है, तबाही मचा सकता है। इसलिए पहले से ही अमेरिका तैयारी में लगा हुआ है। अमेरिका से 4 कदम आगे चाइना चल रहा है। जैसे F-35 बेचता है अमेरिका, जिसको कल को अगर वो देश अमेरिका से नाराज हो जाए तो अमेरिका अपने उस बेचे हुए F-35 को एक बटन से ही तबाह कर सकता है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन इससे पहले और इससे आगे चाइना चल रहा है। चाइना ने जो अपने सोलर पैनल अमेरिका और यूरोप के कई देशों को बेचे हैं, कहा जा रहा है कि उसके अंदर किल स्विच है, यानी अगर एक बटन दबाया जाए तो वो बूम बर्बाद हो जाए। उधर चाइना ने ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क का सपोर्ट कर दिया है। कैसे, याद होगा आपको या भूल गए होंगे, अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है और ग्रीनलैंड डेनमार्क का है। इस मामले में भी चाइना ने अपनी नाक घुसाई और डेनमार्क का साथ दिया। अमेरिका में बैठकर वो भारतीय राइट विंग के जानवर जो खा अमेरिका की रहे थे, मोदी 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 लिख रहे थे, उनके पिछवाड़े पर ट्रंप ने ठप्पा लगा दिया है। और साथ में उनके भी जो विदेशी हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे NRI हो, चाहे भाई बाहर का आके 50 साल से वहाँ रह रहा हो, पता है क्या, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, 5% टैक्स लगेगा। अगर आप 1 लाख रुपए अमेरिका में रह के कमा रहे हैं और भारत अपने घर वालों को भेज रहे हैं, तो उस पर 5% टैक्स लग जाएगा और वो पैसा अमेरिकी गवर्नमेंट को जाएगा। यानी 1 लाख आप भेजेंगे तो 5,000 रुपया IRS जो अमेरिका की संस्था है उस अकाउंट में चला जाएगा। ऐसा सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, जो भी विदेशी हैं सबके लिए है। लेकिन एज अ भारतीय मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। भारत की, मतलब मोदी तो मित्र हैं भाई, परम मित्र थे, परम मित्र। तो यार डोनाल्ड ट्रंप को ये हरामी बना नहीं करना चाहिए, कम से कम भारत के साथ हैं। मोदी जी कुछ कहते क्यों नहीं। दोस्तों, इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आसान और सिंपल भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।